बच्चा झाड़ियों में पड़ा दर्द से करहा रहा था। चींटियां और तरह तरह के इंसेक्ट्स उसके शरीर पर रेंग रहे थे, उसको नोच रहे थे, उसको काट रहे थे। वो रो रहा था, करहा रहा था, मदद की पुकार लगा रहा था। लोग सुन तो रहे थे पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, उसमें कुछ बड़े बुजुर्ग भी थे, कुछ बच्चे भी थे, लेकिन उस बच्चे को उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। बच्चा झाड़ियों में पड़ा दर्द से करहा रहा था। चींटियां और तरह तरह के इंसेक्ट्स उसके शरीर पर रेंग रहे थे, उसको नोच रहे थे, उसको काट रहे थे। वो रो रहा था, करहा रहा था, मदद की पुकार लगा रहा था। लेकिन लोग सुन तो रहे थे पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। शायद ये डर हो कि कहीं पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन ही ना ले ले। बिहार के लोगों को ये नहीं मालूम शायद ये जो अपराध, ये जो घटना जो आज बताने जा रहे हैं यहाँ पर, इस तरह की घटनाओं में बिहार पुलिस किसी तरह का कोई एक्शन लेती ही नहीं है। बिहार पुलिस के लिए ये अपराध होता ही नहीं है। ये पूरा मामला क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये अपील करूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि हम इन बच्चों की आवाज़ बनकर आपके सामने जो आ रहे हैं ये सही दिशा में उठाया गया कदम है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वहाँ जो एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ आपको उसकी तुरंत जानकारी मिल जाए, आप उसे देख सकें और इस चीज़ के आप गवाह बन सकें कि देश में इन बच्चों के साथ जिनकी कहानियाँ हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं, इनके साथ किस तरह की क्रूरता, किस तरह की ज़्यादती हो रही है। ये जो मामला है आज, ये असल में उस बच्चे की कहानी तो है ही जो झाड़ियों में मिला है, लेकिन इसके अलावा ये 18 साल के उस किशोर की भी कहानी है जिसने सभी तरह के डर पर, सभी तरह की आशंकाओं पर विजय पाते हुए उस मासूम नवजात शिशु को उन झाड़ियों में से निकाला और उन परिस्थितियों में निकाला जबकि आसपास के सब लोग, उसके सारे साथी उसे वैसा करने के लिए मना कर रहे थे। एक्चुअली ये जो घटना है ये बिहार के गोपालगंज में घटी है और आज सुबह पालोना के बिहार झारखंड ग्रुप में गोपालगंज मीडिया के साथी अभय प्रताप जी ने एक न्यूज़ शेयर की। प्रभात खबर में एक खबर छपी थी और उसमें ये लिखा गया था, उसका मैं इंट्रो आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। खबर ये थी कि जन्म के बाद एक नवजात को झाड़ी में ले जाकर फेंक दिया गया। टहलने गए आसपास के ग्रामीण झाड़ी में तड़पते बच्चे को उठाकर गांव में ले आए। बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक माँ की ममता और मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना गोपालगंज में कटेया थाना क्षेत्र के पंचदेवरी प्रखंड के कोइसा गांव की है। जब ये सूचना, खबर में और भी बहुत सारी चीज़ लिखी हुई थी कि भाई कैसे वो बच्चा मिला, कैसे उसको वहाँ से निकाला, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी, लेकिन इसमें उस बच्चे का या कहें कि उस किशोर का नाम नहीं था जिसने इस बच्चे को वहाँ से निकालने में महती भूमिका निभाई थी, और ये थे 18 साल के शिवम गिरी। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि आखिर हम उस युवक तक कैसे पहुँचे, उस किशोर तक कैसे पहुँचे जिसने इस बच्चे को बचाने में महती भूमिका निभाई है। जब पालोना के बिहार झारखंड ग्रुप में ये खबर शेयर हुई कि गोपालगंज के एक ब्लॉक में एक नवजात शिशु झाड़ियों में मिला है, तो हमारे दो कंसर्न थे। एक तो ये था कि बच्चा कैसा है, बच्चे की सलामती हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खबर में लिखा गया था कि गांव की ही एक महिला ने उस बच्चे को पालन पोषण के लिए अपने पास रख लिया है और उसे एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया है। और दूसरा, इन महिला के लिए हम थोड़ा सा कंसर्न थे, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को इस तरह से अपने पास रखना ये कानूनन अपराध है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। जब भी कोई बच्चा कहीं मिले तो कायदे से उसकी सूचना पहले पुलिस को और पुलिस के ज़रिए CWC को दी जानी चाहिए।
तो ये दोनों कंसर्न हमारे थे, जिसकी वजह से हमने वहाँ गोपालगंज के जो हमारे मीडिया के साथी हैं संजय जी, उनसे हमने संपर्क किया और उनसे कुछ और भी हमें जानकारी चाहिए थी। जैसे कि बच्चा जब मिला तो उसने कपड़े पहने हुए थे, उसको किसी कपड़े में लपेटा हुआ था, क्या गर्भनाल उसके साथ लगी हुई थी, क्या बच्चे के शरीर पर इंसेक्ट्स या चींटियाँ उसके शरीर पर थीं, उसको काट रही थी। तो ये कुछ और जानकारियाँ थीं जो हमें हमारी रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम ये जानकारियाँ जुटाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी था कि बच्चे का जेंडर क्या है। संजय जी ने हमें अपने जो उनके उस क्षेत्र के उस ब्लॉक के पंचदेवरी के जो मीडिया के साथी हैं अजीत द्विवेदी जी, उनसे संपर्क करवाया। अजीत जी से हमें फिर बाकी जानकारी मिली और साथ में मिला इस किशोर का नंबर जो शिवम गिरी है और जिसने इस बच्चे को बचाया है। शिवम गिरी से हमने फिर फ़ोन पर बात की। हम चाहते थे कि उनको भी आपके सामने लेकर आए, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि शिवम जी हमारे साथ इस समय कनेक्ट नहीं हो सकते थे। हो सकता है कि हम 1-2 दिन में आपको उनसे भी अवगत करवाएं, उनको आपके सामने लेकर आएँ। खैर, हमें जो बताया शिवम गिरी ने वो ये था कि उनकी उम्र 18 साल है, वो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। उनकी माँ का देहांत उसी समय में हो गया था जब वो 4-5 साल के थे। पिता से उनका कोई संपर्क नहीं है और वो कर्नाटक में जाकर वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं। शिवम ने हमें ये भी बताया कि वो 8वीं क्लास तक पढ़े हैं और उसके बाद क्योंकि कोई पढ़ाने वाला नहीं था इसलिए वो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। हमने उनसे पूछा कि जब आप बच्चे को बचा रहे थे, पूरी घटना क्या है, क्या आपको डर भी लगा था? तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे साथी और आसपास के बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े थे, उस बच्चे को देख रहे थे और उन्होंने हमें रोकने की भी कोशिश की। उन्होंने हमें कहा कि हम पुलिस केस में फंस जाएंगे, इसलिए हम उस बच्चे को वहाँ से ना निकालें। लेकिन हमें लग रहा था कि उस बच्चे को वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बच्चा मर जाएगा उसको, इसलिए बस इसी वजह से हमने उस बच्चे को वहाँ झाड़ियों में से निकाले, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे शिवम गिरी उस बच्चे को वहाँ से निकाल रहे हैं, उसको सहेजे हुए हैं, बच्चा करहा रहा है और शायद वो थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ है शिवम गिरी के गोद में आने के बाद। बच्चे की स्थिति क्रिटिकल थी। यूपी और बिहार के बॉर्डर की ये घटना है, तो उस बच्चे को यूपी बॉर्डर पार करके यूपी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया गया। जिस महिला ने ये कहा कि वो बच्चे को पालना चाहती है, वही महिला उस बच्चे को वहाँ लेकर गई। देर शाम हमारे पास ये बहुत ही दुखद सूचना मिली कि उस बच्चे की डेथ हो गई है। हमें ये भी पता चला कि बच्चे के शरीर पर बहुत सारी चींटियाँ और कीड़े रेंग रहे थे और निश्चित तौर पर उन्होंने उससे काटा भी होगा। आमतौर पर ये बच्चे जिस कंडीशन में मिलते हैं, जैसा कि हम बताते हैं, बहुत ही दयनीय हालत होती है, बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में मिलते हैं। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, कई बार जानवर, ये सब बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बच्चे को किसी जानवर ने तो नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन बच्चा न जाने कब से वहाँ घनी झाड़ियों में पड़ा हुआ था, न जाने कौन उसको वहाँ पर छोड़ के गया था। एक पतला सा टॉवल उसके ऊपर पड़ा हुआ था और एक क्लिप भी लगी हुई है उसकी नाभि पर, अगर आपको यहाँ वीडियो में दिख रही हो तो। और इससे ये पता चलता है कि बच्चे का जन्म जो है वो किसी हॉस्पिटल में हुआ है या फिर किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा, जैसे कि ANM के द्वारा ये बच्चे का जन्म हुआ है। तो बच्चे को खैर वहाँ जब नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया गया तो उसके बाद देर शाम बच्चे की मौत हो गई। और उसके बाद शिवम ने हमें ये बताया कि शिवम ने ही उस बच्चे का अंतिम संस्कार भी किया है। क्या परिस्थितियाँ थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाई, बस उन्होंने इतना बताया कि उन्होंने ही बच्चे को दफनाया है। फिर हमने दोबारा अजीत द्विवेदी जी से संपर्क किया। हमने पूछा कि पुलिस की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल हमारी बात हुई थी पुलिस से, पुलिस ने इसमें किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। उन्होंने ये भी बताया कि जो पुलिस थाना है वो वहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन गांव में वही उसी एरिया में एक पुलिस पिकेट बनी हुई है। कायदे से होना ये चाहिए था कि जैसे ही पुलिस को इस बच्चे की जानकारी मिली, उन्हें उस बच्चे को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था, फिर CWC को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। इसके बाद CWC को बेहतर इलाज के लिए बच्चे को अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए था। दुर्भाग्य से बच्चा नहीं बच पाया। अब पुलिस का इसमें एक्शन ये है कि पुलिस को पहले इस मामले को IPC 317 और JJ एक्ट के सेक्शन 75 के अंदर दर्ज करना चाहिए था। JJ एक्ट का सेक्शन 75 कहता है कि यदि किसी भी बच्चे के साथ कोई क्रूरता बरती जाती है तो उसे JJ एक्ट के सेक्शन 75 के तहत दर्ज करना बहुत ज़रूरी है।
और आईपीसी 317 तब लगाया जाता है जब किसी भी बच्चे को 12 साल तक के बच्चे को, याद रखें ये तो बहुत छोटा बच्चा था, जस्ट बॉर्न बेबी था, 0 से 12 साल तक के बच्चे को अगर उसके पालक, उसके संरक्षक के द्वारा छोड़ दिया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है, तो उसमें आईपीसी 317 का मामला बनता है। अब बाद में इस बच्चे की डेथ भी हो गई है, तो अब ये आईपीसी 315 का मामला बन जाता है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद इसकी मृत्यु कारित करना। इनडायरेक्टली ये इन्फेंटिसाइड का केस है। डायरेक्ट इन्फेंटिसाइड होता है जब बच्चे को गला घोट के या फिर उसको पैर से कुचल के या फिर सीधे कुएं में जिंदा बच्चे को डाल के या कहीं भी इस तरह के ड्रेन में डालकर तब बच्चे को जब मार दिया जाता है, तो वो आईपीसी 315 यानी कि डायरेक्ट इन्फेंटिसाइड का केस बनता है। लेकिन इस मामले में क्योंकि बच्चे को जीवित छोड़ा गया, लेकिन छोड़ने वाला ये ज़रूर जानता होगा कि वो इतने छोटे बच्चे को वहाँ झाड़ियों में छोड़ के जा रहा है, क्या उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचेगा, इतना ना समझ होगा क्या वो छोड़ने वाला। तो इनडायरेक्ट इन्फेंटिसाइड का तो ये केस है ही, आईपीसी 315 इसमें ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट इन्फेंटिसाइड के लिए हमारे कानून में भी कोई प्रॉपर सेक्शन अभी नहीं है। इसके साथ साथ ये आईपीसी 304 का मामला भी बनता है, जो कि गैर इरादतन हत्या का है। गैर इरादतन हत्या मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये इरादतन हत्या होती तो वो उस बच्चे का गला घोट के उसको मार के तब यहाँ पर डाल सकते थे, वो जिंदा बच्चे को कुएं में डाल सकते थे, जिंदा बच्चे को नाले में डाल सकते थे, जिंदा बच्चे को तालाब में डाल सकते थे या कहीं ऊपर से नीचे डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जिंदा बच्चे को झाड़ियों में छोड़ा है। झाड़ियों में छोड़ने के बाद बच्चे की मौत हुई है, तो ये इनडायरेक्ट इन्फेंटिसाइड का मामला भी बनेगा और उसमें ये गैर इरादतन हत्या का मामला भी बनता है। तो पुलिस को करना ये चाहिए अब इसमें कि आईपीसी 317, 315 और जेजे एक्ट के सेक्शन 75 और साथ साथ आईपीसी 304 का भी मामला बनाते हुए इसे दर्ज करना चाहिए। बच्चे के डेड बॉडी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वैसे तो एसडीएम की उपस्थिति में होता है, लेकिन वो अगर किसी को तैनात कर देते हैं, अगर किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी दे देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इस बच्चे की डेड बॉडी को निकलवा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए, ताकि रीज़न ऑफ डेथ क्या है, बच्चे को छोड़ने के बाद उसकी मौत किस कारण से हुई है, क्या उसको ठंड की वजह से बच्चे की मौत हुई है, क्या उसको कोई चोट लगी थी अंदरूनी जिसकी वजह से बच्चे की मौत हुई है, क्या चींटियों और कीड़ों के काटने की वजह से बच्चे की मौत हुई है, ये तभी निकल के आ पाएगा जब वो पोस्टमार्टम बच्चे के शव का होगा। इसलिए पोस्टमार्टम करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और गोपालगंज के डीएम से ये अनुरोध करूंगी कि आप इसमें प्रॉपर लीगल कार्रवाई, लीगल एक्शन तो सुनिश्चित करवाएं ही, लेकिन साथ साथ वो जो युवक है, जो किशोर है 18 साल का शिवम गिरी, उसको भी प्रॉपर मंच पर बुलाकर उसको सम्मान दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये एक तरह से हमारे समाज की अनसंग हीरोज़ हैं। इनके बारे में हमारी सोसाइटी का बड़ा तबका जान नहीं पाता है। इसलिए जब हमारा एनुअल फंक्शन, हमारा संवेदना आभार समारोह, जिसके मंच पर हम लोगों का आभार जताते हैं जो इन बच्चों को बचाने में अपनी भूमिका किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निभाते हैं, तो उसमें तो हम इनको बुलाकर उनको शुक्रिया कहेंगे ही। लेकिन अभी ये गोपालगंज प्रशासन का दायित्व है कि वो इस किशोर को बुलाकर समुचित सम्मान दे, ताकि इससे प्रेरणा लेकर समाज के जो दूसरे लोग हैं वो भी समय आने पर केवल तमाशा ना देखें बच्चे को घेर कर, बल्कि तुरंत एक्शन ले, तुरंत बच्चे को निकालें वहाँ से और तत्काल आसपास जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर बच्चे को ले जाएं। जैसे कि मुझे लगता है इस मामले में बच्चे को झाड़ियों से निकालने से लेकर बच्चे को ट्रीटमेंट मिलने तक 2-3 घंटे का समय ज़रूर व्यर्थ चला गया। अगर इस समय को बचाया जा सकता तो शायद बच्चा आज जीवित होता। इसके अलावा मेरी वहाँ के प्रशासन से ये अपील भी है कि वो लीगल एडॉप्शन को लेकर भी थोड़ा वहाँ पर अवेयरनेस करें, सेफ सरेंडर को लेकर अवेयरनेस करें, लोगों को बताएं कि बच्चे को इस तरह से छोड़ देना कोई भी ज़रूरी नहीं है। वो अपने ज़िले की CWC यानी कि गोपालगंज CWC से मिलकर बच्चे को सुरक्षित उन्हें सौंप सकते थे। ये प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होती है। लोगों को सेफ सरेंडर और लीगल एडॉप्शन के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं इजाज़त लूँ। नमस्कार।